नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कमाल का सेशन गया है दोस्तों आज, लेकिन कमाल का सेशन उन लोगों के लिए नहीं गया जिन्होंने कल बेच दिया सौदा, या बजट वाले दिन डरकर सौदा बेच दिया, या पहले ही कभी बेच चुके थे, खाली हो गए थे। वो खाली हो गए ना, फील कर रहे होंगे अच्छा कि यार सही रहा, मैंने बेच दिया, बाजार तो नीचे है। आज जो बाजार में हुआ है, जो शेयर उन्होंने बेचा होगा वो उस लेवल से 10-15% ऊपर खड़ा है। अब वापस उनके लेवल पे वो शेयर का प्राइस आएगा नहीं आएगा मैं नहीं कह सकता, और वो लोग लाइन लगाकर दोबारा खरीदेंगे जब ये शेयर और भागेंगे। यही शेयर बाजार है दोस्तों। ये आपके लिए सीख होनी चाहिए कि मार्केट में एज अ इन्वेस्टर अगर डटे रहोगे, टिके रहोगे तो पैसा बनाओगे, लेकिन अगर एज अ ट्रेडर भागे डर के, या फिर टाइमिंग करने की कोशिश करी कि अभी नहीं लेता हूं तब ले लूंगा, गिर जाएगा तो ले लूंगा, या बढ़ने पे बेच दूंगा, तो आपके लिए इस बाजार में दुख दर्द के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। अब बड़ी बातें पहले बताता हूं, पहले बाजार की तरफ चलते हैं। निफ्टी आज जो भागा है, ये एक्सेप्शनल डेज होते हैं दोस्तों, और इन दिन अगर आपकी पोर्टफोलियो में शेयर्स नहीं थे ना तो आपने मिस कर दी रैली, फिर तो आपकी जर्नी में बड़ा बड़ा दुख होगा, मैं बता रहा हूं आपको। आज निफ्टी 650 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। अभी बाजार बंद होने में 14 मिनट्स बचे हुए हैं। सेंसेक्स 2100 पॉइंट से ज्यादा ऊपर दिख रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करूं तो करीब 1450-1500 पॉइंट ऊपर है, 60,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप 3-3% समथिंग ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आपको इस समय। सेक्टर स्पेसिफिक आऊं मैं तो रियल एस्टेट तो करीब 5% ऊपर है। वहीं फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, मिड कैप सिलेक्ट, निफ्टी एनर्जी और निफ्टी मेटल, ये 5 क्षेत्र ऐसे हैं जो 3% से ज्यादा या 3% ऊपर है। ठीक है। वहीं बात करूं आप सभी के साथ निफ्टी ऑटो और पीएसयू बैंक इंडेक्स की, तो ये 2.5-3% ऊपर है। बात करूं निफ्टी बैंक तो ये 2.5% ऊपर है। आईटी क्षेत्र 1.5% ऊपर है। मीडिया क्षेत्र 1.4% ऊपर है। और एफएमसीजी है बिल्कुल फ्लैट, क्योंकि वो इंडिया स्पेसिफिक पूरे सेक्टर है, और जो डील आई है वो यूएस से रिलेटेड आई है, तो इंडिया स्पेसिफिक है, इसलिए वो सिर्फ बाजार के साथ थोड़ा बहुत हरे निशान में है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बाकी मार्केट रॉकेट हुआ पड़ा है दोस्तों। शेयर बाजार की एक खूबसूरती है कि जो चीज गिरती है वही चीज बढ़ती है। अगर आज एक खराब खबर है और उसकी वजह से कुछ शेयर गिर रही हैं, तो जब खबर अच्छी आएगी तो वही शेयर बढ़ेंगे, बाकी तीसरा व्यक्ति नहीं बढ़ जाए, तीसरा शेयर नहीं बढ़ेगा। तो अब मैं आप सभी के साथ टॉप गेनर्स की बात करता हूं। पहला नाम है अपार इंडस्ट्रीज, 20% ऑलमोस्ट ऊपर। वेल्सपन लिविंग 20% ऑलमोस्ट ऊपर। आरती इंडस्ट्रीज 15% ऊपर। एल&टी फूड 14.5% ऊपर। केपीआर मिल्स 14.5% ऊपर। एलगी इक्विपमेंट 14% ऊपर। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 12.25% ऊपर। और दोस्तों मेरे मुंह थक जाएगा, पर स्टॉक्स की लिस्ट आज खत्म नहीं होने वाली जो 10%, 12%, 15% ऊपर है। बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों आज तेजी वाले स्टॉक्स की, जहां पे कमाल हो रहा है। गिरावट कहां है, कुछ चुनिंदा नाम है, बता देता हूं। पॉलिसी बाजार में 6.5% की गिरावट है। एजिस वोपाक थोड़ा सा नीचे, 3.5% नीचे। एनएमडीसी स्टील 3.25% नीचे है। रेनबो चिल्ड्रंस में 3.25% की गिरावट है। वरुण बेवरेजेस 3% नीचे। चेन्नई पेट्रो 2.5%। ओला इलेक्ट्रिक 2.5%। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको नीचे दिख रहे हैं आज के सेशन में। निफ्टी की बात करें तो 3 स्टॉक्स नेगेटिव है मात्र। टेक महिंद्रा, बीईएल, नेस्ले फ्लैट टू नेगेटिव है, कभी भी हरे निशान में आ सकते हैं। बाकी 47 है पॉजिटिव। 5 ऐसे शेयर्स हैं जो 5% से ज्यादा ऊपर हैं। अदानी एंटरप्राइजेस 11% ऊपर है। अदानी पोर्ट्स 9.5%। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 8% ऊपर है। बजाज फाइनेंस 7% और इंडिगो 5.5%। और ऐसे बड़ी लंबी लिस्ट है जो आज भयंकर तेजी में दिख रहे हैं आपको। अब बड़ी बात है, एक ये जो तेजी बनी है सबको पता है क्यों बनी है, क्योंकि ट्रेड डील आई है, और ट्रेड डील छोटी मोटी नहीं आई है, ये सरप्राइज दिया है बहुत बड़ा। 50% से सीधे 18% के टैरिफ पे आ गए हम। एशिया में सबसे कम टैरिफ अब हमारे ऊपर है। इंडियन कंपनीज के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है अब कि दबा के माल बनाओ, दबा के यूएस में बेचो, क्योंकि टैरिफ तो हट गया है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से, जो हमारी कंपनीज अब फायदा उठाएंगी, और आपको इसका इम्पैक्ट दोस्तों इवेंचुअली दिखेगा। अभी तो थोड़ा बहुत ही दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि यार ये तो बहुत तगड़ा काम हुआ था जो आप नोटिस कर ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं
तो जो चीजें हमें अभी समझनी है वो ये है कि भारत जो 500 बिलियन डॉलर्स की खरीद की बात करके आया है यूएस से, वो क्या खरीदेगा, कैसे खरीदेगा। डिटेल्स नो डाउट आ रही हैं कि वो डिफेंस क्षेत्र में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करेगा, मतलब डिफेंस के कुछ इक्विपमेंट खरीद सकता है यूएस से, गैस तो एनर्जी तो खरीदेगा ही खरीदेगा, तेल वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ रही हैं। तो ओवरऑल देखा जाए जो चीजें बन रही हैं इस समय वो ये है कि क्या खरीदेगा और इतना इंपोर्ट कैसे करेगा, ये एक सवाल अभी भी छूटा हुआ है। दूसरी बात, एक बिग ब्रेकिंग अभी आ रही है, भारत की रूसी तेल खरीद पर रोक की जानकारी नहीं क्रेमलिन की तरफ से आ रही है, यानी रशिया की तरफ से। और अगर ये चीज दोबारा सीरियसली होगी तो प्रेसिडेंट ट्रंप 25% पेनल्टी टैरिफ दोबारा ना लगा दे कहीं। तो ये थोड़ा हमें अलर्ट रहना पड़ेगा इस चीज को लेकर। अब आता हूं मैं तीसरी बड़ी बात पे। दोस्तों, कुछ क्षेत्र हैं जो इस डील से फायदा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यूएस में 232 एक्ट के तहत काफी मेटल कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें टैरिफ नहीं हटाया जाएगा जिन पे, तो उनको मैं आज आपके साथ दिन के दौरान शेयर करूंगा। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इस ट्रेड डील से सबसे ज्यादा फायदा लेती हुई दिखेंगी, उनके बारे में भी आप सभी के साथ पोस्ट मार्केट वीडियो में शेयर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।